भक्तजनों, जय सिया राम। आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णित बालकांड की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में जो कथा वर्णित हैं उनका श्रवण आप कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भगवान राम का प्राकट्य होने के बाद नारायण श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में प्रकट होने के बाद किस तरह से बाल लीलाएं करते हैं और सभी लोगों को बहुत खुश करते हैं, सभी नगरवासियों को खुश करते हैं, माताएं बहुत खुश होती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जी के पास जाना और राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगना। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, मैंने तुझे प्रभु के प्राकट्य की और उनकी बाल लीला की कथा सुनाई। अब मैं आपको भगवान का राक्षसों का वध करना और विश्वामित्र जी का दशरथ जी के पास जाना, राम लक्ष्मण को लेके आना, उसके बाद प्रभु के द्वारा राक्षसों का वध करना, ये मैं लीला आपको सुनाता हूँ। आप मन लगा कर के सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी हैं और वो वन में बसते हैं। वन में उनकी कुटिया है और बहुत ही सुंदर वन है। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु हे डरही। देखत जग निशाचर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। जब मुनि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, तो मारीच और सुबाहु भांति भांति से उन्हें डराते हैं और मुनि को मारीच और सुबाहु से डर लगता है। वो यज्ञ को देखते ही उपद्रव करने लगते हैं और मुनि को बहुत दुख होता है। काफी नाना भांति के दुख देते हैं मुनि को। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरयू जल, गए भूप दरबार। जब विश्वामित्र जी ने सोचा कि प्रभु ने ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए ही अवतार लिया है, धरती का भार हरने के लिए अवतार लिया है, तो मुझे राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेके आना चाहिए। ऐसा मन में विचार के विश्वामित्र जी चले हैं और सोचते हैं कि मैं आज प्रभु के चरणों के दर्शन भी इसी बहाने कर लूँगा। सरयू के नदी के पानी में उन्होंने स्नान किया है और उसके बाद वो राजा दशरथ जी के पास पहुँचे हैं। जब दशरथ जी के पास पहुँचे हैं, दशरथ जी ने बहुत उनका स्वागत किया है, आदर किया है और अपने आसन पर उनको बिठाया है। चरण पखारे कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बेवेद भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरण पखारे हैं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपने आसन पर बिठा दिया है मुनि विश्वामित्र जी को राजा दशरथ जी ने, और कहते हैं, हे मुनि, आज मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है। बड़े भाग्य हैं मेरे, आज आपके दर्शन हुए।
और ऋषि को भोजन करवाया है। और ये सब देख करके, अपना आदर और सत्कार देख करके मुनि मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। उसके बाद राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रों को बुलाया है और चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को देखा है और उनका मुख देखते ही रह गए हैं, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गए हैं। जिस तरह से चकोर ने चंद्रमा के पूरे संपूर्ण मुख को देखा हो और वो देखते ही रह गई हो, इस तरह से विश्वामित्र जी अपने शरीर की शुद्ध और बुद्धि भूल जाते हैं। तब माने हरषि बचन कहराओ, मुनियस कृपान कीन हुकाओ। के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कर तन लावऊं बारा। राजा दशरथ जी बोले, हे मुनि, आपने कभी भी ऐसे कृपा नहीं की, इस तरह की कृपा आपने कभी भी नहीं की। हे भगवान, आपके आने का कारण क्या है? आप अपना कारण बताइए आने का, और जो भी मैं करने लायक हूं वो मैं तुरंत तत्काल करूंगा। और विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूँ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधु में हो वसनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, मैं असुरों के अत्याचारों से बहुत दुखी हूं और मैं आपसे रघुनाथ, भगवान श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, ताकि असुरों का, राक्षसों का वध करके मुझे सुखी करें और मैं अच्छे से यज्ञ और जप तप करता रहूं। सज्जनों, इस प्रकार मुनि ने जब राम और लक्ष्मण को मांगा है, राजा दशरथ जी को बहुत दुख हुआ है। और राजा दशरथ जी कहते हैं मुनि से, विश्वामित्र जी से बोले, सुनि राजा यति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कुमिलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कहे हो बिचारी। मुनि के वचन सुनकर के, अप्रिय वचन सुनकर के राजा का हृदय कपने लगा, चेहरे की सारी रौनक जाती रही। और कहते हैं कि हे मुनि, मैंने चौथे पन में चारों पुत्रों को पाया है। आपने वचन कुछ विचार के नहीं कहे, बिना विचारे ही वचन बोल दिया, आपने कुछ विचारा नहीं मन में। और दशरथ जी कहते हैं, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सुमुन देहु निमिष एक माही। दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनि, आप भूमि मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, खजाना मांग लो, गाय मांग लो, मेरा पूरा कोषागार मांग लो, मैं आपको सब बड़ा खुशी दे दूंगा। और हे मुनि, हे भगवान, हे प्रभु, प्राणों से प्रिय भी कुछ भी नहीं है, वो भी मैं अपने प्राण बड़े खुशी से आपको दे दूंगा, एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनए गोसाई।
कहने से चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनि, हे विश्वामित्र जी, हे प्रभु, चारों पुत्र मेरे प्राणों की तरह प्यारे हैं, लेकिन राम मुझे सबसे अति प्रिय प्यारे हैं। मेरे प्राणों के, मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। राम को देते हुए नहीं बनेगा, राम को देते हुए नहीं बनता है। और सारे राक्षस, सारे निश्चर बड़े ही कठोर हैं, और राम और लक्ष्मण अभी किशोरावस्था में हैं, सुंदर और कोमल हैं। भला ये राक्षसों को कैसे मार पाएंगे? हे मुनिवर, आपने वचन विचार के नहीं बोले। सोने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा की यह बहुत ही कोमल और सुंदर वाणी को सुनकर के विश्वामित्र मुनि का हृदय भर गया। बहुत खुश हुए, आनंदित हो गए, प्रेम मग्न हो गए। राजा को वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। हे राजन, ये परमपिता परमात्मा हैं, और इन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए ही, भूमि का भार कम करने के लिए ही जन्म लिया है। आप इनको सहर्ष प्रेम के साथ विश्वामित्र जी के साथ भेज दो। राजा ने वशिष्ठ जी की बात सुनी है और माना है। उसके बाद अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों को बुलाया है और हृदय से लगा लिया है राजा ने। और मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, ये दोनों मेरे प्राणों के समान हैं, मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं दोनों पुत्र, और अब इनके पिता आप ही हो, इनके सब कुछ आप हो, आपके अब पिता हो, आप ही हो इनके। ऐसा कहकर के राजा ने सौंपे भूपर से सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। ऐसा कहकर के राजा ने दोनों पुत्रों को मुनि विश्वामित्र जी को सौंप दिया है और बहुत प्रकार से आशीष दिए है, आशीर्वाद दिया है। उसके बाद भगवान साक्षात प्रभु हरि ईश्वर जननी माता कौशल्या जी के पास गए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया है और उनसे आशीर्वाद लिया है। और उसके बाद दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र जी के साथ चल दिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तजेहु भगवाना। श्याम और सुंदर, श्याम और गौर, एक सांवले हैं एक गोरे हैं, दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत शोभायमान जोड़ी है। ऐसा लगता है विश्वामित्र जी ने अमूल खजाना पा लिया, महाखजाना पा लिया है। और विश्वामित्र जी बहुत खुश होते हैं। और विश्वामित्र जी
सोचते हैं मन में कि मैंने जान लिया भगवान को ब्राह्मणों से बहुत प्रेम है, और आज मेरी खातिर प्रभु ने अपने पिता को भी त्याग दिया, पिता को भी तज दिया है और मेरे साथ चल दिए हैं। बड़े ही कृपावान और दयालु हैं भगवान। सज्जनों, जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वन मार्ग से जा रहे हैं, चले जात मुने दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध भरिया, क्रोध कर धाई। चले जात मुने दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। एक बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। मुनि को, विश्वामित्र जी को ताड़का दिखाई दी और वो तीनों को देख करके बड़ी क्रोध में तीनों की तरफ दौड़ी है। और प्रभु ने करुणा निधान भगवान श्री राम ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए हैं और उसको दीन जान करके अपने धाम को भेज दिया है। ऐसे कृपालु हैं करुणा निधान। परमपिता परमेश्वर बड़े ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं। वो राक्षसों पर भी दया करते हैं और अपने धाम को भेज देते हैं। ताड़का को अपने धाम को भेज दिया है। तवर से ने जनाथ है जे चीनी, विद्या ने दे कहो विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उसके बाद विश्वामित्र जी ने प्रभु को, श्री राम को विद्या दी है, जो खुद विद्याओं के खजाने हैं, जो खुद विद्याओं के भंडार हैं। उन्हीं विद्यापति को विश्वामित्र जी ने विद्या दी है। और वो कैसी विद्या है कि उस विद्या के प्रभाव से भूख और प्यास नहीं लगेगी और साथ ही साथ अतुलित बल और तेज का प्रकाश होगा। थकान नहीं होगी, कभी भी बल कम नहीं होगा, भूख और प्यास नहीं लगेगी और तेज बढ़ेगा, बल बुद्धि बढ़ेगी। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को दी है। विद्या के निधान, विद्या के भंडार को विश्वामित्र जी ने विद्या दी है। सज्जनों, आज इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से भगवान ने मारीच और सुबाहु से युद्ध किया है, सुबाहु को मारा है, मारीच को बाण मारा है। किस तरह से भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है और विश्वामित्र जी ने निडर होकर के, अभय होकर के यज्ञ किया है। ये सब आप अगले वीडियो में जरूर श्रवण करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।